अब देखो ये क्वेश्चन n नंबर n इज फॉर्म्ड बाय रिटन 9 4 99 टाइम्स व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 30। ये बोल रहा है कि आप 9 को 99 टाइम्स लिखो। ये बोल रहा है कि 9 9 9 9 ऐसे आप डॉट करके 99 टाइम तक लिखिए, फिर आप उसको 13 से भाग करिए तो आप उसमें रिमाइंडर बताओ। ये पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, हम पहले 9 में भाग देके देखते हैं जो हमने आपको पढ़ाया था साइक्लिक फॉर्म पढ़ाया था ना, साइक्लिक फॉर्म। तो पहले आप 9 को 13 से करो डिवाइड, तो आपसे रिमाइंडर आप कितना होगा, कितना बचेगा, सिलसा 13 बचेगा। अब आप 99 को फिर करो 13 से डिवाइड, कितना होता है 13 7 91, रिमाइंडर आपका बचा 8। अब इस 999 को 13 से करो डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका रिमाइंडर बचेगा 11। फिर आप इस 9 को करेंगे 13 से डिवाइड, तो फिर आपका रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचेगा, इसका 9 हो गया, इसका 8 होगा, इसका 11। अब देखो जब आप इसे इसको करेंगे डिवाइड ना 13 से, तो आपका रिमाइंडर 8 बचेगा, और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 11 बचेगा। तो मैक्स में रिमाइंडर कितना बचा आपका, देखो 9 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, फिर 2 पर 8 हुआ 11, यानी कि 11 से ऊपर ही नहीं जा रहा, तो ये क्या आपका साइक्लिक फॉर्म बन गया। तो इसका जो रिमाइंडर होगा फाइनल वो होगा 11, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, देखो आपको वही है जो मेरे पढ़ाए हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, और आपको इसको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। each digit of 9 digit number is 1, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। फिर इससे क्या करना, गुणा करना है, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको नहीं लग रहा कि सर ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका वर्ग हो गया है ना, और इस पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इन सब डेट को जोड़ना है इनको। तो आप इसमें कितने डेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप सीधा 9 के बार कर दो ना, कितना होता है 81, यही आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे जोड़ लो ऐसे करके। ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी ने 3 से 4 बार रिपीट किया, देखो कैसे कैसे, कभी तो इसका वर्ग पूछ रहा है, कभी इटसेल्फ करवा रहा है। अगले पेपर हो सकता है यहाँ पर 9 की जगह 8 बोल लिख के दे दे, 7 लिख के दे दे, पर हमने आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आपने अगर पीवाईक्यू देखे तो कम से 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है आपकी यूपीएससी ने, इसका थोड़ा ध्यान रखो। देखो फिर वही क्वेश्चन, व्हाट इज द सम of all digits which appear in all the integers from 10 to 100। ये जब क्लास आपकी स्टार्ट हो रही थी इल्शा, उस समय मैंने इस पे कम से कम 2 से 3 क्लास चलाई थी मैंने इस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर। अच्छा मुझे बताओ, जैसे हमने 1 से 9 तक गिनती लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसमें 0 भी ऐड कर ले रहे हैं। अब आप इसको सबको ऐड करो, प्लस करेंगे, प्लस 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 प्लस, ये आपको हो रहा 45, यानी कि 1 से लेके यानी 0 से लेके 9 तक की जो भी काउंटिंग होगी उसमें आप इसका सम करोगे, आपको होगा 45। कितना होगा ये 45। अब क्या बोल रहा है ये 45 जब आपका ये हो गया तो 45 ऐसे मतलब एक उसमें 9 टाइम आ रहा है, तो आपका ऐसे 9 टाइम जाओगे, 9 टाइम करते जाओगे, तो इसमें आप जैसे 10 टाइम, जैसे 1 से लेके 10 तक में कितना होता है 10 ही तो होते हैं, इसमें इंटू 10 करोगे तो 450, तो ये आपका हो गया। लेकिन फिर अगले बार में जैसे आप जैसे लिखते हो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लिखते हो, फिर 20 फिर 21 22 23, उसमें तो आपका 1 से लेकर 9 तक आता नहीं आता, उसमें भी आता है। तो उसमें भी इसका आप सम करोगे ना, इसका ये जैसे 1 का प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, कितना हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, 45 हो रहा है जी। अभी पूछ तो आपको 100 से लेकर के ये 10 से लेकर 100 तक पूछ रहा है, जिसमें कितना हो रहा है ये 9 टाइम, मतलब 10 से लेकर 100 तक 9 तो हो रहा है, जैसे 10 का 9 तो होगा, जैसे एक 10 का अलग हो गया, फिर 10 से 20 एक होगा, 20 से 30 अलग हो गया, 30 40 अलग हो गया, 40 50 अलग हो गया, तो कितना हो रहा है ये 36 4 40 1005। अब ये आपका 450 और 405 5 5 855 हो गया ना, 855। अब आपका ये 100 भी तो है, ये 100 इसको तो जोड़ दो, तो इसमें 1 प्लस 0 यानी आपका 1 ये हो गया, तो 855 में एक जोड़ देंगे तो आपका 856, जो आपका ऑप्शन नंबर डी। इस पर हमने कम से कम 2 तो क्लास ली थी इस पर, किसमें इतने बुक के पेज हैं, है ना, जैसे आपने मान लो 100 पेज की बुक है, एक नंबर लिखा जाता है, दूसरे पे 2 लिखा जाता है ना, 100 पे 100 लिखे जाते हैं, तो कितने पेज अंकित किए गए हैं, उसमें इसमें सब पूछ लिया है और सब कुछ वही है, ठीक है। ए बी सी डी कोई वर्ग है, ए बी और सी डी प्रत्येक पर एक बिंदु और बी सी और सी डी प्रत्येक पर 2 भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने भिन्न भिन्न त्रिभुज खींच सकते हैं। कितने बिंदु इसमें 6, कितने चुनने हैं 6 C3 कर दो इसे, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, कितना हो गया ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, हटाओ इसे लिख ही देता हूं, है ना, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल हो गया, इसको ब्रेक कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूना 6 5 20, तो आपका हो गया 20 त्रिभुज बन सकते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 20, ठीक है ना। ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाया है आपकी यूपीएससी, जो मैंने आपको कराया भी था, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, पेज नंबर 10 है, पढ़िए। इसमें आपके करीब वर्ड्स होंगे लगभग, और 250 तो होंगे, 300 तो करीब होंगे, आज पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। कोशिश करना कि रिग्रेट से बचो, ठीक है ना, ऐसे नहीं दोबारा बार बार उसी चीज को पढ़ो, लाल को उसी को बार दोहराओ, वो टाइम टेकिंग होता है, वो दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत। कि पैसे में दे
रखा है, केवल हमें उसी पर ही आंसर मतलब देना होता है। ये नहीं कि हम, वो तो आपको बोलेगा, देखिए जैसे इसने क्वेश्चन दे दिया, ये आंसर दे दिया, ये आंसर दे दिया, पैसे दे दिया, अब आपको इसमें से ऑप्शन ऐसे बता देगा ना, आपको थोड़ा लगा हाँ ये भी सही है, और पैसे भी आपको पड़ा हुआ से लगेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिए जाते हैं जो पूरे ही ऑप्शन का मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे पढ़ो, कौन सा सही है प्रश्न? सी, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज एक्सपेंसिव, यानी नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जन्म महंगा नहीं है। बायोमेथेन is the most ideal way generating every from municipal solid waste, मतलब जैव मेथड नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। ठीक है, सही है, आपने सही बोला है, सही है इसका, ठीक है ना, यही सही है। ठीक, चलो ऐसा करो, फिर आप कर तो रहे हो, क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो इसका, बताओ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, ये अलग पैसेज है, ठीक है ना, इसे पढ़ो। और हाँ, इस पैसेज में ऑप्शन को एलिमिनेट करना, अगर आपको इसमें एक क्वेश्चन गलत लग रहा हो ना, उसे गलत कर देना, फिर उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना। बी, वेरी गुड, बी। चलिए देखिए, ए बॉक्स कंटेंट्स 14 ब्लैक बॉल्स, यानी कि 14 जो ब्लैक है आपकी, वो 14 गेंदें हैं, और ब्लू कितनी है आपकी? ब्लू है यहाँ पर आपकी 20 बॉल 20, और ग्रीन है आपकी यहाँ पर 26 26, और येलो है आपकी कितनी? येलो 28, रेड कितनी है यहाँ पर? 38 38, और कौन सा बचा यहाँ पर? व्हाइट 54। अब ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे रखा है the smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of the list one color is 175। तो पहले हम इसको इससे कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि एक हमें ग्रुप की सारी गेंदें एक कलर की मिले, अगर ऐसा कभी बोलता है ना, तो इनमें सब में से एक एक कम करके इनको जोड़ लीजिए, यानी कि इसको जो 14 लिखे इसको 13 लिखो, 20 को 19 लिखो, 26 को 25 लिखो, 28 को 27 लिखो, 38 को 37, और ये 54 को आपको 53 लिखो, इनको लिखो फिर जोड़ो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13 प्लस 19 प्लस के 25 प्लस के 27 प्लस के 37 और प्लस के 53, इन सबको ऐड करोगे ना, तो ये आपके 174 हो रहे हैं। अब आपने सब में से एक एक गेंद को कम करके इसमें ऐड कर लिया, लेकिन अब जो एक गेंद जो आप लेके आओगे ना कोई एक्स्ट्रा, वो आपका पूरे ही जो ग्रुप होगा वो सब एक ही कलर का होगा, चाहे वो गेंद आपकी इसकी हो सकती है ब्लैक की, या ब्लू को हो सकती है, या ग्रीन की, या येलो की, या रेड की, बट कुछ किसी की भी हो सकती है। अगर आप इसमें एक गेंद को एक्स्ट्रा जोड़ देते तो हम इसमें एक गेंद को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, प्लस 1, तो आपका हो गया 175, जो आपका बोल रहा है ना, तो हमारा स्टेटमेंट ये सही हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain the at least one ball of each color is 167। अब देखो इसमें से देखो सबसे कम बॉल किसकी है? देखो वैसे मैं अगर एक करता तो मैं इसको 54 हटा देता, क्योंकि हमको ये देखना है कि आपका 167 आया हुआ है ना, मैं इसको हटा देता, लेकिन आप क्योंकि इसने बी माना ना, इसका ऑप्शन ये भी सही माना है, तो उसने इस ब्लैक वाले को हटा दिया, इसने इसको हटा दिया है, इसको हटा करके इन सब में से एक ही कम करके जोड़ा है, यानी कि इसका ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का देखो, यानी कि ब्लू का हो जाएगा 19 प्लस के, ग्रीन का 25, और आपका येलो का 27, और आपका रेड का 37, और आपका व्हाइट का 53, जो आपका कितना हो रहा है? 166 हो रहा है, 166 इनका योग। फिर वही, फिर आप इनमें से एक गेंद एक्स्ट्रा लेके आएंगे, इनमें से कोई भी एक गेंद एक्स्ट्रा आएगी जो उस समूह को पूरा एक ही कलर देगी, तो इसमें आप 166 में एक जोड़ देंगे, प्लस होगा 167, जो भी आपका ये भी ठीक, ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर दोनों ही, यानी बहुत वाला हमारा सी सही। अब देखो वही कुछ तो ये भी गलत कर देते हैं भाई, इतना प्रेशर होता है, प्रैक्टिस की नहीं होती है, हड़बड़ाहट है ना, जल्दी जल्दी हाथ कांपते हैं, ये भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ऐसा हुआ है। सब में 3 ऐड हो रहा है ना, सभी में जेड से सी जा रहे हो तो इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, ई से आप इसमें जा रहे हो एच में तो 3 ऐड हो रहे हैं, आर से जा रहे हो यू में तो 3 ऐड हो रहे हैं, और ओ से जा रहे हो आर में तो भी यहाँ पे आके 3 ऐड हो रहे हैं। तो देखो आपका पी 16 पे है, देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पर क्लियर लिखा है ना, तो पी 16 पर आपका एल 12 पे होता है, ए 1 पर होता है, बाई 25 पे होता है, ई 5 पे होता है, और आर होता है आपका 18 पर, ठीक है ना। अब इस सब में जोड़ दो, 16 3 19 होते हैं, तो ऐसा आपका 19 हो गया, 12 3 15 होते हैं तो 15 पे हो गया, ए को 3 4 तो डी 4 पे हो गया। अब देखो इसने यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है, और यहाँ तक भी दे रखा है, देखो ये तो देखो अब आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अब तो बाई 25 पे होता है, 25 3 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा आपका, ये 5 पे हो रहा है, 5 3 जोड़ 8 8 क्या होता है? एच होता है, 18 आर पे होता है, 8 18 3 जोड़ 21 होगा, जो आपका यू होगा, तो हमारा होगा SODBHU, SODBHU, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, A is older than B, C and D are of their same age, E is the youngest, F is younger than D, F is older than A। बोल रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, ये यानी कि बोल रहा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट का यूज करके आप ये व्यवस्था जो क्रम है बना सकते हो, ये पूछ रहा है। तो देखो कुछ नहीं है, वही है जो हमने आपको पढ़ाया था, ऑप्शन चेंज कर दिया आपको। देखो कैसे बोल रहा है कि ए आयु में बड़ा है, देखो ए आयु में 20 बड़ा है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं ए हमारा 20 से बड़ा है, तो हमने इसको आगे लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, हम इसको ऐसे करेंगे। अब देखो ए और बी इसमें देखो कहां मिल रहा है, और बी ये ए यहाँ मिल रहा है, किसी को छोड़ो, इसको छोड़ो, फिर हम देखो कोई यहाँ ए मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो एफ आयु में ए से बड़ा है, एफ आयु में ए से बड़ा, तो हमने इसको यहाँ रख दिया, सभी है, ठीक है ना, ये सभी होंगे हमारे। ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी करो इसी टाइम। ये आपका ब्लड रिलेशन का है, और इसमें आप बताइए कि हमारे इसमें कितने कथन यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, सी या डी? सही, सी ही है।